which he is applying. This is the same thing which is happening in insurance also. A person should have exposure in insurance or he should have experience in insurance. If we talk about call centers, we need like excellent communication skills. आजकल तो रियल एस्टेट के भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए, इंश्योरेंस के भी कोर्सेज आ गए, कॉल सेंटर के कोर्सेज आ गए. तो अगर वो कोर्सेज उन्होंने किए हैं और उस इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इजीली आके अप्लाई कर सकते हैं. आज की डेट में अगर कैंडिडेट कोई अप्लाई करता है, अगर वो फॉर्मली ड्रेस्ड है, तो आदमी का कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है. टैलेंट है, बच्चे बस बोलते हुए घबराते हैं, हम उस टैलेंट को बाहर लेके आते हैं. तो हमारा काम यही है, वो स्किल सेट और नॉलेज उन कैंडिडेट्स को देना और उसके बाद उनको फॉरवर्ड करना उस जॉब के लिए. कमी थोड़ी सी एटीट्यूड में होती है. एटीट्यूड इन द सेंस कि कई लोग शाय नेचर के होते हैं, कई लोग इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, लाइक बेसिक एटिकेट्स कई बार नहीं होते. एंड कई लोगों में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें बेसिकली बीपीओज में कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बेसिकली कोई भी मिस्टेक्स ना हो. मिस्टेक्स एज इन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एमटीआई, इट्स कॉल्ड एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस ना हो. नॉर्मल लैंग्वेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है. पर्सन शुड बी एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ. एक डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पर हो जाती है, इसी डेस्टिनेशन पे हम लोग सबको यहीं पे ही रिक्रूटमेंट के यहीं पे ही ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग के लेटर्स मिल जाते हैं. यहाँ पर आदमी आ गया, यहीं पे हम ट्रेन करके यहीं पे ऑन द स्पॉट सब कुछ यहीं पे ही फाइनल हो जाता है. कैंडिडेट को दिन भर घूमना नहीं पड़ता. कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. अब कभी कभी जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, हमको क्वेश्चन का आंसर देने में हमें आता है, लेकिन हम उनको आंसर पुटअप नहीं कर पाते. सो ये कुछ हमने क्लिपिंग्स देखे, इन्हीं से कनेक्टेड प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा. जो लोग वेट करते हैं, अब वेटिंग चल रही है, काफी टाइम वेटिंग हो रही है, उन पे भी ऑब्जर्वेशन रहता है क्या आपका कि कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेंट तो नहीं कर रहे, या अरेंजमेंट्स के बारे में कंप्लेंट तो नहीं कर रहे, और अगर कंप्लेंट है तो किस तरह की कंप्लेंट है? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है रोनेश? देखिए, कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो कि सही रिक्रूटमेंट करती हैं. जब कोई कैंडिडेट आता है ऑफिस से, तब से उसको ऑब्जर्व करती हैं. वो आके कैसे बिहेव करता है, लोगों से क्या बातचीत करता है, उसका क्या एटीट्यूड है, ये बहुत कुछ बताता है कि उस टाइम वो सोचता है कि भाई कोई मुझे देख नहीं रहा. और बात ये होती है कि जो इंटरव्यू होता है वो 1-1.5 घंटे का ज्यादा से ज्यादा होता है. अब उसमें आप कहें कि भाई इस कैंडिडेट के बारे में सब कुछ उभर के आ जाए, वो आता नहीं है. तो ये दूसरे मीन्स होती हैं जो कि स्मार्ट कंपनियां जो होती हैं, ये इनको फॉलो करते हैं. कई बार वहां पर जब वेटिंग एरिया है, वहां पर कुछ इवेंट्स करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है. फॉर एग्जाम्पल है, वहां पर कुछ आया, कोई कमोशन क्रॉस कर दी. अच्छा. और देखेंगे कि कौन उसमें हेल्प करता है, वहां पर कंपनी में कौन उधर जाता है, कौन हंसता है, कौन बिल्कुल ही इंडिफरेंट होता है. अब ये उसकी जो साइकी है, इसके बारे में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है. और ये एक छोटी सी चीज की आप इन काफी कुछ कैंडिडेट के बारे में आपको पता चलता है कि उसकी एक्चुअली सोच क्या है. हेल्पफुल नेचर आएगा, वो उठेगा. इनडिफरेंट होगा, दूसरी तरफ देखेगा. अगर सिनिसिज्म होगा, हंसेगा. हाँ, तो ये बहुत चीजें हैं. वेरी गुड. सो और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला कि हम अपने कैंडिडेट्स की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार देखा है कि कैंडिडेट्स यस नहीं बोलते, या बोलते हैं, चलता है. कभी कभी कैंडिडेट्स यार का प्रयोग भी कर जाते हैं, वो थोड़ा सा अटपटा लगता है. या वो जो आए हैं तो उनके पास मोबाइल जो है वो बज जाता है, और वो बज के भी ऐसी ट्यून आती है, लग जा गले और समथिंग लाइक दैट. सो इसके बारे में क्या कहना है आपका, उदय जी बताइए. इससे एक्चुअली जब हम इस टाइप के लोग होते हैं जिनकी टेलीफोन की ट्यून अच्छी पसंद आती है या फिल्मी होती है, उससे हमें ये समझ आता है कि ये जो कैंडिडेट है, ये इसने कुछ सोच नहीं डाला इंटरव्यू के पहले. और उसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा. जब हम ये क्लिपिंग देख रहे थे, जब ये लोग वेट कर रहे थे बाहर, ऐसे लग रहा था कि लोग कोई कोर्ट केस चल रहा है और अंदर कोई वर्डिक्ट के लिए वेट कर रहे हैं. इनमें से कोई भी स्माइल नहीं कर रहा था. तो मेरा ये होगा कि एडवाइस की कैंडिडेट्स को वो कंफर्टेबल रहे. देखिए सो दैट जब वो वेट कर रहे हो, स्माइल कर रहे हैं और कुछ बुक पढ़े, रादर देन वो कंप्यूटर से खेल रहे हैं, टेलीफोन से खेल रहे हैं, या नर्वसली एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज वन डेफिनेट क्वेश्चन. सेकेंड, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, कैंडिडेट्स को अवॉइड करना चाहिए अपने इंटरव्यूअर का जिस प्रकार से उसको एड्रेस करते हैं. कई कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, वो सीधा ही शुरू कर देते हैं, हेलो पवन, हेलो रनेश, हाउ आर यू, एंड दिस इज नॉट राइट.
आई थिंक इंटरव्यू ऐसी चीज है जिसमें इट इज बेटर टू बी सेफ, फॉर्मल देन एडवेंचरस, यू नो. तो कैसे एड्रेस करना चाहिए? आई थिंक इन एन इंटरव्यू आई वुड सजेस्ट कि यू नो फॉर्मली एड्रेस करें, यू नो मिस्टर पुरी, मिस्टर और सर. यस. अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं आपसे. एक इंटरव्यू हुआ बहुत ही सीनियर कैंडिडेट का एक बहुत बड़ी कंपनी में, और जिस आदमी ने इंटरव्यू लिया वो मेरे अच्छे मित्र हैं. उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने उसको, रोनेश जी प्रश्न आप दोनों से, मैंने, क्योंकि वो मेरे साथ पहले काम कर चुका था और अब मेरा एज ए जूनियर आने वाला था, तो मैंने उसको सबसे पहले ये पूछा कि आप मेरे को सर बोल पाओगे कि नहीं, और अगर उसका आंसर होगा यस तो मैं उसको लूंगा, और अगर होगा नो तो मैं उसको नहीं लूंगा. इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, इसकी तो दो विचारधारा हैं और ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब आजकल काफी कंपनियां हैं कि जो ये चीजें जो हैं बहुत इनफॉर्मल है, फर्स्ट नेम बेसिस में चलती है. करेक्ट. काफी कंपनियां ऐसी हैं कि जहां पर ये अभी भी है. आई थिंक जो कहना चाहते थे वो ये कि भाई उनकी अथॉरिटी ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. तो अगर सर कहते हैं तो इसका मतलब अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं. तो मेरे ख्याल से ये उनके बात पीछे होगा. पर इसमें जो मेन मुद्दा ये है कि आपने ये देखना है कि जो आप कर रहे हैं या जो आप कह रहे हैं वो दूसरे पर उसका क्या इंप्रेशन है, उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी क्या विचारधारा है, क्योंकि उसको आप ऑफेंड नहीं करना सकते. और इंटरव्यू ऐसी चीज होती है कि जहां पर छोटी से छोटी चीज, अगर कोई कहे कि मैं बहुत वेल ड्रेस्ड हूं और मुझे जॉब मिल जाएगा, वो कभी नहीं होता. पर कितने जने जो है स्कोर आउट हो जाते हैं क्योंकि वो गलत करते हुए बहुत है. तो ये साइन ऑफ एलिमिनेशन होती हैं ये चीजें कि भाई बहुत कोई वेल ग्रूम्ड आए और वो वेल ग्रूम्ड हो के कोई कंपनी उसको ले नहीं लेगी, पर जो वेल ग्रूम्ड नहीं है उसको लेगी नहीं, तो वो उसमें स्कोर आउट हो जाती है. तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है. आपको हमेशा ये देखना है कि जिसको आप जो कंपनी दे रहे हैं उनका क्या विचारधारा है, उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या इथॉस है, आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि नहीं. क्योंकि जो भी कोई एम्प्लॉय आता है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अडेप्ट करने का कंपनी के लिए. कंपनी उसके लिए नहीं अडेप्ट होगी. बड़े अच्छे पॉइंट्स आए सामने आप दोनों से बात करके, जो ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर हम सब सीखें इन पॉइंट्स को तो विश्व में जो हमारी इंटेलेक्ट का और हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी को ऑलरेडी काफी विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है, उससे और बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज कर सकता है. इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम अगले हफ्ते में. मिलिएगा जरूर. क्यों है आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों है आज खड़ा